को लेकर के अक्सर लोगों के मन में पशु-पेश की स्थितियाँ रहती हैं। उन स्थितियों को ठीक करने का और आपको सही ट्रैक पे ले आने का कार्य हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। देखिए, इसलिए भी कहा जा रहा है आपसे क्योंकि निश्चित रूप से अब अगर जैसे हमारे जो बंधुवर हमसे जुड़े हुए हैं, है ना? तो कहते नहीं कि इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं और आप फिर से एक बार आपके ट्रैक की जो रेलगाड़ी रुकी हुई थी, वो अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। मित्रों, हमने फ़ोन कॉल्स के थ्रू बातचीत की और बातचीत करने के पश्चात, है ना, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बातचीत करने के पश्चात मैं जो रिपोर्ट लेकर के आपके लिए आया हुआ हूँ, बहुत ही सटीक और सार्थक न्यूज़ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके इस चैनल के थ्रू बहुत ही सही तरीके से और सही रिपोर्टिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहली अपडेट मैं दूंगा टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के जो बातें हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा बताई जा रही हैं, इनमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि मतभेद वाला या कोई आप लोगों को झूठी न्यूज़, क्योंकि देखिए, असत्य वादन करना हमारे यूट्यूब चैनल का कभी काम नहीं रहा। आपको याद होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ने उस समय आपको सटीक रिपोर्ट किया था, जिस टाइम सभी चैनल के लोग लगभग कह रहे थे कि विज्ञापन नहीं आएगा, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, कठिन हो जाएगा, टेट लागू हो जाएगा, तो तमाम प्रकार की चीज़ें 2022 के विज्ञापन के लिए उस समय हमने आपको अपडेट दी थी कि निश्चिंत रहिए, पुराने ही पैटर्न पे आने वाला है। और जो न्यूज़ हमने दी थी उसके 15-16 दिन बाद विज्ञापन आ गया था। तो परीक्षा को लेकर के भी जो लोग अभी आप लोगों को कभी नवंबर बता रहे हैं, कभी दिसंबर बता रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्तियों की शुरुआत होने जा रही है और अगस्त लास्ट तक आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, अध्यक्ष और सदस्य के चयन की बात है तो अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। सदस्य आपके चुने जा चुके हैं, अध्यक्ष को केवल आना पर है। और जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का जो भी विस्तृत कार्यक्रम जारी होना है वो आपको इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ, है ना? कोचिंग संस्थानों में मारामारी मची, कोचिंग संस्थान वाले लूटपाट करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत से हमारे पास में ऐसे बंधुवर कॉल करते हैं, जिनका मैसेज करते हैं, जिनमें से कई का ऐसा होता है, इक्का दुक्का का, कि हमको, है ना, जिन्हें नहीं लेना रहता है, या हो सकता है कि वो बस जिज्ञासा बस, है ना, तमाम प्रकार के तामझाम बताते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सीलबंद पैकेट का नोट्स आपको मिलेगा, NCERT के द्वारा प्रूव्ड मिलेगा। और आपको जो नोट्स हम दे रहे हैं वो स्पाइरल बाइंडेड नोट्स तो होगा, स्पाइरल बाइंडिंग में कराया हुआ बेहतरीन प्रकार का आपका नोट्स रहेगा। उसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा। अगर आप एक आध नोट्स फ्री लेना चाहते हैं उसके साथ में, तो नोट्स भी आपको मिलेगा। आप हमारे नोट्स से पढ़िए, कहीं से आपको पढ़ने की अन्य जगह से आवश्यकता नहीं है। स्टडी मटेरियल आपका इतना तगड़ा है कि इससे 100% प्रश्न आने की गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आपको लगता है कि हाँ, वास्तव में ASM न्यूज़ या मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़ ने आपको आज तक सटीक जानकारी दी है, तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ से नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें परचेज़ करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़ पर विश्वास किया, ASM न्यूज़ पर विश्वास किया। दोस्तों, देखिए, आपका अपना मंतव्य हो सकता है, मेरा अपना मंतव्य है। मैं ये मानता हूँ सीधे तौर पे। मैं आपको बताता हूँ, कल की रिपोर्टिंग आपको बताता हूँ। शाम के समय हमने बात की थी और वहाँ से सीधे तौर पर जो बातें निकल कर के सामने आई, परीक्षा की तैयारियां तेज़ करने का आदेश
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है। मुख्य सचिव के हवाले से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार काफ़ी समय से नए आयोग के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। नए आयोग में चूँकि सदस्य इत्यादि का चयन हो ही चुका है और वरिष्ठ मेंबर के अध्यक्षता में समय कार्य चल रहा है ना। कोई नया निर्णय फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुराने निर्णयों पर वो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। पुराने निर्णयों पे आगे बढ़ते हुए उन्होंने, चूँकि अध्यक्ष का चयन लगभग तय हो चुका है, किसी भी दिन राय साहब आकर के, है ना, यहाँ पे कार्यभार संभाल सकते हैं। और देखिए, कुछ पशुपेश की स्थितियाँ भी दूर करते हुए उन्होंने कहा कि 4139 पद जो हैं, इनमें किसी भी प्रकार से नए पदों को ऐड नहीं किया जाएगा। ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाला कार्य होगा। आज जो लोग परीक्षा की मांग कर रहे हैं जाकर के, वही लोग याचिका लेकर के कोर्ट में चले जाएंगे और नई नियमावली पुरानी नियमावली का हवाला देते हुए स्टे लेने की कोशिश करेंगे। आप स्वयं सोचिए कि क्या ऐसे लोगों को पर विश्वास किया जा सकता है क्या? नहीं ना, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भाई, इसीलिए सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। परीक्षाएं आपकी पुराने पैटर्न पे ही होनी है। आवेदन आपका हो ही चुका है, आवेदन का कार्य आपका कंप्लीट ही है, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। आपकी परीक्षाएं 22 सितंबर से स्टार्ट हो कर के 5 चरणों में कुल मिला करके 1 अक्टूबर के बीच में होगी। 30 और 1 अक्टूबर के ना, 22, 23, 24, 30 और 1 अक्टूबर को आपकी परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर होंगी। इस बार केंद्र इतने अधिक नहीं बनाए जाएंगे, इसीलिए सरकार ने 5 चरणों में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। सरकारी विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा, प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इसी अव्यवस्था को और पेपर आउट होने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 चरणों में कराएंगे तो सेंटर हमारे पास पर्याप्त रहेंगे और राजकीय विद्यालयों को हम सेंटर बनाएंगे जहां पर हम अच्छी तरीके से पेपर करा सकते हैं। प्रयागराज में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि सरकारी विद्यालय हैं, तो सरकारी विद्यालयों पर ही सेंटर बनेगा। लखनऊ में भी ऐसे ही है। तो निश्चित रूप से देखिए, परीक्षा इसलिए इधर करा ली जा रही है क्योंकि उधर महाकुंभ शुरू हो जाएगा, तो उस तरफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो पेपर कराने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए सरकार, है ना, रीज़न बता दिया ना कि देखिए उस समय चूँकि माघ मेले की तैयारी अपने जोरों पर रहेगी और पेपर करा पाना उस टाइम संभव नहीं है। जो लोग उधर की बातें बता रहे हैं, सीधे तौर पे पेपर कराना उस समय संभव नहीं है क्योंकि सरकार को महाकुंभ को आतिशी बनाना है ना, वो दिल्ली वाली आतिशी नहीं, आतिशी बनाना है और इसको सही ट्रैक पे ले जाना है। इसलिए गवर्नमेंट का ये इच्छा है कि हर हाल में इस भर्ती को हम पूर्ण कर लें और उनका ये भी टारगेट है कि अक्टूबर में ही नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं, जिससे कि सब ज्वाइन कर लें। और नया विज्ञापन भी उसके पहले आपका फार्म आ गया रहेगा और आप फार्म को भर पाएंगे। कहा जा रहा है कि सचिव के हवाले से कहा गया है कि इसका जो फार्म है ना, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन का और एलटी के नए विज्ञापन का, ये प्रक्रिया आपकी सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी और इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती ये हमेशा से एक कठिन टास्क रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया कि कोई पेपर आउट होने नहीं दिया जाएगा, है ना। इसकी शुरुआत उन्होंने सिपाही भर्ती से की हुई है, उसकी डेट भी उन्होंने दी हुई है और जाहिर सी बात है 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो कराने चल रहे हैं पेपर और अब पारदर्शी ढंग से रहेगा। किसी प्रकार से पेपर आउट होने की कोई स्थिति नहीं रहेगी, बड़ी कड़ाई में पेपर कराया जाएगा। और ये भी कहा गया है पेपर आउट करने की कोशिश करने वाले आजीवन कारावास भुगतेंगे और 1 करोड़ का जुर्माना अथवा दोनों सज़ा उनको हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी हरकत कोई नहीं करेगा, मिट्टी पलीद हो जाएगी। कतिपय लोगों ने कहा जिनके पास पैसा नहीं होगा तो ऐसी हरकत करते क्यों हो यार? हाँ, जिनके पास पैसा नहीं होगा तो ऐसी हरकत करते क्यों हो? इस प्रकार की बचकानी हरकत करते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं, पैसा नहीं है। तो इस प्रकार का कार्य करने वाले निश्चित रूप से, देखिए मैं तो ये सीधे तौर पर बोलता हूँ कि मेंटली ये सही नहीं लगते हैं। चंद पैसे कमाने के चक्कर में
इस प्रकार का कार्य करके तमाम लाखों अभ्यर्थियों के मेहनत पे पानी फेर देना, किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित कर देना, उनको कष्टित कर देना, साल भर से 5-5 4-4 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी परीक्षा की स्थितियों पर पलीता मार देना, वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर देना, ये कहाँ का न्याय है। कभी कोर्ट का चक्कर तो कभी है ना सरकारों का घन चक्कर और कभी है ना इनके बीच की परस्पर मेंटलिटी है ना जिसके वजह से भर्तियां फंसी रहती हैं। और जब पेपर होने को होता है तो इस प्रकार के लोग आप बहाना देते हो ना, आप सरकारों को बहाना देते हो लटकाने का, तो इसीलिए लटकती हैं भर्तियाँ। अब देखिए एलटी को लेकर के ही मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तक ये जो भर्ती लटकी थी एलटी ग्रेड की, आयु सीमा में 3 साल की छूट के साथ ये भर्ती आ रही है। अभी लोक सेवा आयोग पर ही घन चक्कर लगाने वाले लोग जा रहे हैं, वहाँ बार बार जा कर के इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ही भर्ती देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नए आयोग को ये भर्ती ट्रांसफ़र कर दी गई है और जब नए आयोग के थ्रू ही ये भर्ती आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एएसएम न्यूज़, आराध्या न्यूज़ यूट्यूब चैनल ने आपको सबसे सटीक जानकारी दी है। आप सभी से एक बात का मैं और अनुरोध करूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग सुबह शॉर्ट्स और मेरा एक यूट्यूब चैनल है कॉमेडी की पाठशाला, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे भी जुड़ें। ठीक है, नया प्रावधान, नई स्थिति ये बहुत ज़रूरी होती है। फिलहाल मौसम सही कुछ लग रहा है लेकिन एक तरफ मौसम एकदम खुला हुआ है, ये अटपटा माहौल होता है अपने आप में, तो ज़रा सा मौसम से बच के रहिएगा। इसमें मौसम की मार बहुत तगड़ी लोगों पर पड़ रही है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती ये तो आपकी रही एलटी ग्रेड की भर्ती, तो एलटी ग्रेड और टीजीटी की मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार से नोट्स बुक करना है, स्टडी मटेरियल बेस्ट है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की कोचिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी विषय रहेगा आपको उसी के हिसाब से जोड़ दिया जाएगा, बताया जाएगा, लिंक दिया जाएगा। आप लोग स्वतः भी जोड़ सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको आपका फ़ोन नंबर शेयर करना पड़े, आप है ना स्वतः भी जोड़ सकते हैं, स्वतः एग्जिट भी हो सकते हैं। वो सभी चीज़ें आपकी अपनी रहेगी। पर्सनल डिटेल आप किसी के पास में मत भेजिए। और रही बात ये कि देखिए पर्सनल डिटेल, अब जैसे आपको नोट्स बुक करना है तो उसके लिए आपको भेजना ही पड़ेगा। जिस एड्रेस पर आप मंगा रहे हैं पिन कोड सहित अपना दीजिए, और अच्छा हो कि आप 2 फ़ोन नंबर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। निश्चित रूप से आप इस पर नोट्स बुक कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप करके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के पश्चात के साथ साथ आप लोगों का इस समय क्लर्कों की भर्ती का भी प्रावधान है। भाषा शिक्षक बहुत अनिवार्य हैं। आपको मालूम होगा कि 2025-26 के सत्र से संस्कृत को अनिवार्य किया गया है, तो संस्कृत की अनिवार्यता के साथ ही तीन भाषाओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिनमें अंग्रेजी है, आपका क्या कहते हैं हिंदी है, हिंदी तो अनिवार्य थी, और संस्कृत, 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना है। तो तीनों के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। जाहिर सी बात है कभी तक इंग्लिश की भी भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती की अपडेट मिल रही है फर्स्ट चरण में, और हमें लगता है कि 30-30 हज़ार उन लोगों की भी भर्ती होगी हिंदी की और संस्कृत की, क्योंकि जिस तरीके से बताने वाले बता रहे हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि भर्तियां रफ्तार पकड़ने जा रही हैं। भाषा शिक्षकों के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में भी स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष ने कि इसमें बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। बीएड वाले जूनियर के लिए भी भर पाएंगे और प्राइमरी के लिए भी भर पाएंगे, क्योंकि एनसीटी का पत्र शासन को मिल गया है। और शासन ने भी इस स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने ही बात की थी, बीएड को आपने ही शामिल किया। बीएड बाहर होने के कारण से काफ़ी कुछ नुकसान उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों सहित दूसरे स्टेट के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उठाना पड़ा। सरकार ने ये प्रावधान किया है कि हर हाल में एनसीटी ने इसीलिए नया गजट एनसीटी लेके आई, इसमें बीएड को शामिल करने पे डिसीजन लिया गया। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने पूरी कोशिश की आपको बाहर कराने की। वो
कोर्ट तक गए। याद रखिएगा कि राजस्थान में तत्कालीन समय में उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, जो कि बीएड के खिलाफ पुरजोर तरीके से थी। कांग्रेस को उस समय से खल रहा था जिस समय से बीएड को शामिल किया गया था प्राइमरी में। कांग्रेस की ही वो सरकार है जिसने विशिष्ट बीटीसी जैसा, है ना, जो मेरिट पे सीधे जुड़ रहा था और सही तरीके से हो रहा था, उसको बंद किया। टीईटी का प्रावधान किया, चलो टीईटी का प्रावधान किया, ठीक किया, है ना, परीक्षा करा करके ही सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पश्चात जो ये मेरिट की व्यवस्था की 2012 में, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मेरिट बदली और मेरिट बदलने के बाद में धोखा दिया, 72,825 के लिए पैसा इतना अभ्यर्थियों ने जमा किया, उनका ना तो पैसा रिफंड हुआ और ना उनको नौकरी मिली। कोई भी सरकार हो दोस्तों, सरकार से क्या सरकार किसी का खर्चा चला देगी क्या, है ना। ये फ्री राशन इन सब से थोड़ी ना किसी का जीवन चल जाएगा। ये है कि थोड़ा संबल मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षक भर्ती का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड बना है अच्छी तरीके से, वो ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे। और शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ क्लर्कों की भर्ती, क्लर्क नहीं है, टीचर ही वहाँ पे काम कर रहा है, ये सब प्रावधान थोड़े से बंद होने चाहिए, है ना। निश्चित रूप से ये न्याय संगत भी नहीं है, उचित नहीं है और सीधे तौर पे कहा गया है ना। इसीलिए सरकार ने कहा है कि क्लर्कों की भर्ती की जाएगी। क्लर्कों की भर्ती के साथ साथ सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कि दारोगाओं को और महिला कांस्टेबलों की भी भर्ती होगी, है ना। 42,000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, है ना। इन सब की अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। नए लोग भी जुड़ रहे हैं इसमें, कांस्टेबल वाले, दरोगा वाले सभी जुड़ रहे हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग जुड़िए हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आप सबका सहयोग, आप सबका अनुराग निश्चित रूप से हमारे साथ में रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे सटीक जानकारी लेकर के आता रहूँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, शिक्षक किसी के एहसान का मुरीद नहीं होता कि कोई एहसान करेगा, है ना। आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। जो भी हमारी याचिका से जुड़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 2016-2021 की याचिका से जुड़े हैं, उन मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि हम जीत की ओर हैं और जीत की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। मसलन कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी संपर्क ही नहीं किया, और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो संपर्क अब कर रहे हैं धीरे धीरे करके। कई ऐसे लोग हैं जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप जा कर के पेपर उठा कर के देख लीजिए अथवा वेबसाइट पे देख लीजिए कि उत्तर कुंजी से रिलेटेड कोई आर्डर आया क्या। उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया गया है हिंदी की। और उसके बाद में मैं आप लोगों को और भी कहना चाहूँगा, अभी इस पर कई डिसीजन आने हैं, इसीलिए थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए और उसके बाद में आपको स्वतः दिख जाएगा कि हाँ वास्तव में इधर संघर्ष किया गया है। सहयोग तो करना पड़ेगा, आप सहयोग करेंगे तभी जाकर के कुछ होगा। आप जानते हैं कोर्ट में पैरवी करना या कोर्ट की लड़ाई लड़ना कितना कठिन काम है। सभी का सहयोग अपेक्षित है, जो लोग याचिका में बने रहना चाहते हैं वो। और अगर अपने जेब से अगर कोई लगा करके लड़ाई लड़ेगा ना, तो फिर आपको बाहर ही करवा देगा। जाहिर सी बात है कि जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं और आप सहयोग नहीं करेंगे, आपने 3-3, 4-4 साल से चल रही याचिका, मानता हूँ, कोई सहयोग नहीं किया, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया, अब आप आ भी रहे हैं तो बहाने कर रहे हैं, तो इस प्रकार से काम नहीं होगा। अगर आप इच्छुक हैं और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आपके लिए जीत का कुछ बन रहा है सिक्का, कुछ टारगेट बन रहा है, तो आप सहयोग करिए और सहयोग करके साथ में जुड़ जाइए। निश्चित रूप से जीत हमारी होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा एलटी और इसके अलावा क्लर्क की भर्ती, दरोगाओं और सिपाहियों की भर्ती, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देने के लिए कटिबद्ध है और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कैलेंडर जारी होगा, जैसे लोक सेवा आयोग का जारी होता है, उसमें आपको साल भर की भर्तियों का पूरा डाटा दिया जाएगा, किस तरीके से आपकी भर्तियाँ होंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहें फैलाने वालों से दूर रहिए, मैं आप लोगों से बार बार अपील करते रहता हूँ। और बस यही है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अपना कार्य आप लोग करें, किसी के बहकावे में ना आए, है ना। कहीं पर ऐसे जगह पे हमारे यहाँ
प्रयागराज में आप चले जाइए तो प्रयागराज में क्या स्थिति है, बड़ी विकट स्थितियाँ हैं। प्रयागराज में लोग कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन दे रहे हैं, उसके बाद में उनको पसंद नहीं आ रहा है, वापस करना चाह रहे हैं, तो वापस करने के लिए उनसे बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। आप लोगों को चैनल के थ्रू सबसे सटीक जानकारी मिलती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और जुट जाइए तैयारियों में, क्योंकि अब आपको ही जीत के आना है और करना भी आपको है ना। तो 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है नोट्स बुक करने के लिए। उपयुक्त नंबर और उपयुक्त मंच ऐसा दे रहे हैं नोट्स आपको कि इससे आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। और हमें चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, आपको सस्ती दरों पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। 1000 ही हमने शुल्क रखा है और 1000 शुल्क के ज़रिए आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं। बाकायदा NCERT है ना ने इसको प्रूव्ड किया है। आपको उसके साथ गारंटी कार्ड मिलेगा। सारी चीज़ें आपको पूरी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से कराई जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पे हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट अवश्य किया करिए। कमेंट ऑन हम रख रहे हैं और आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। रही बात यह कि देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कतिपय ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल आपके है ना अंदर कमियां निकालने की आदत होती है, तो कमियां निकालते हैं, उससे हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। हम अपना काम करते हैं, अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, और इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।